सबसे पहले इनका मैच स्टार्ट होता है तो दोनों बगैर टाइम वेस्ट किए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्राउड जो है वो मैच के स्टार्ट में ही ये चैंट्स लगा रहा होता है कि वी वांट टेबल्स, तो सीएम पंक कहते हैं व्हाई नॉट। सीएम पंक जाते हैं और एक टेबल बाहर निकाल लाते हैं। इसी के दौरान अपर हैंड जो है वो ड्रू मैकिंटायर के पास चला जाता है और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को थोड़ा सा मारने के बाद रिंग के नीचे से एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारे टूल्स को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से वो एक रैंच पकड़ते हैं और सीएम पंक को मारने लगते हैं, लेकिन वो सीएम पंक को लगता नहीं है। सीएम पंक उसी रैंच को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको ड्रू मैकिंटायर के सर पर इतनी ज़ोर से लगाते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर चले जाते हैं। सीएम पंक जो हैं वो टेबल के सेट करते हैं, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो टेबल की लेग्स उतारते हैं और सीएम पंक को मारने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक उससे बच जाते हैं। सीएम पंक उन्हीं टेबल की लेग्स को पकड़ते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उन्हीं से अटैक करते हैं। उसके बाद सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर सीएम पंक के पास अपर हैंड रहता है और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेमोर लगा देते हैं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है वो सीएम पंक को उठाते हैं और सीधा जाकर स्टील केज में उनका हेड मारते हैं, जिसके बाद उनका जो हेड जो है वो बस्टेड ओपन हो जाता है और उनके हेड से खून निकलने लग जाता है। उनके हेड को बस्टेड ओपन करने के बाद सीएम पंक के ऊपर वो स्टील स्टेप से भी अटैक करते हैं, उनके सर के ऊपर ही, और फिर उनका सर पकड़कर स्टील स्टेप्स के ऊपर भी मारते हैं। इसके बाद वो सीएम पंक को रिंग के अंदर ले जाते हैं और फिर वही रैंच उठाकर जो टूल बॉक्स के अंदर से निकला होता है वो यूज़ करते हैं उनके उसी हेड पर जहाँ पर उनके ऑलरेडी ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर निकल कर एक और टेबल को सेट करते हैं। उस टेबल को सेट करने के बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, जिसके बाद सीएम पंक के पास अपर हैंड चला जाता है। वो अपर हैंड लेकिन थोड़ी ही देर सीएम पंक के पास रहता है और ड्रू मैकिंटायर जो है उन्हें एक बेली टू बेली लगा देते हैं और दोबारा अपने पास अपर हैंड ले आते हैं। अब ये मैच का वो मोमेंट होता है जहाँ पर सारा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं चलो इस मैच को ख़त्म करते हैं और वो क्लेमोर किक के लिए जाते हैं, लेकिन सीएम पंक जो है वो वाइजली रोल आउट कर जाते हैं रिंग के अंदर से। ड्रू मैकिंटायर जो है वो सीएम पंक को अटैक करने जाते हैं, लेकिन सीएम पंक जो है वो रूथलेसली वो बॉक्स जो होता है टूल बॉक्स वो ड्रू मैकिंटायर के सर के ऊपर मार देते हैं, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है वो भी ब्रस्टेड ओपन हो जाते हैं और उनके भी सर से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। सीएम पंक अंदर आते हैं, दोबारा से उनके ऊपर टूल बॉक्स से अटैक करते हैं। दोबारा से अटैक करने के बाद तीसरी बार वो रिंग के ऊपर से उनके ऊपर टूल बॉक्स से अटैक करते हैं। उसके बाद अपर हैंड जो है वो सीएम पंक के पास ही रहता है और सीएम पंक फिर उसके बाद इशारा करते हैं कि चलो इस मैच को ख़त्म करें, और उसके बाद सीएम पंक जो है वो ड्रू मैकिंटायर को जीटीएस सक्सेसफुली लगा देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वाइजली रिंग के अंदर रोल आउट कर जाते हैं, जिस पर सीएम पंक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को रिंग के अंदर वापस लेकर आते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर काउंटर करके उन्हीं को क्लेमोर किक लगा देते हैं और फिर उन्हें पिन करते हैं, लेकिन 1, 2 और 3 के ऊपर सीएम पंक जो है वो सक्सेसफुली किक आउट कर देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर दोबारा सीएम पंक को क्लेमोर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक उससे बचकर उन्हीं को शार्प शूटर में पकड़ लेते हैं। वो याद रखें ये वही सबमिशन होल्ड है जिसने ड्रू मैकिंटायर को बैश इन बर्लिन में हरवाया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के हाथ में वही रैंच लग जाता है और वो उस रैंच को मार कर सीएम पंक से शार्प शूटर को ख़त्म करवा देते हैं। इसके बाद दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे से अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ही रिंग के कोने में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ड्रू मैकिंटायर को अपर हैंड मिलता है और वो वहाँ पर सीएम पंक को सुप्लेक्स लगा देते हैं उस टेबल पर जो रिंग से बाहर पड़ा होता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उठते हैं और स्टील स्टेप्स उठाते हैं, जहाँ पर सरप्राइजिंगली उनसे वो स्टील स्टेप्स उठाए नहीं जा रहे थे। अब मे बी यहाँ पर वो सेल कर रहे थे या वाकई उनकी लोअर बैक में बहुत पेन हो रही थी, जिसकी वजह से वो स्टील स्टेप्स को उठा नहीं पा रहे थे। वो बहुत मुश्किल से उन स्टील स्टेप्स को रिंग के अंदर भेजते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर इसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं और सीएम पंक भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। सीएम पंक जो है वो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए ड्रू मैकिंटायर को जीटीएस लगा देते हैं और फिर उसके बाद 1, 2 और 3 के ऊपर ड्रू मैकिंटायर जो है वो किक आउट कर जाते हैं। अब इस किक आउट के कुछ ही देर बाद दोनों सुपरस्टार खड़े हो जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को पकड़कर उन स्टील स्टेप्स के ऊपर वाइट नॉइज लगा देते हैं अपनी बैक में इतनी पेन होने के बावजूद। उसके बाद वो सीएम पंक को पिन करते हैं, लेकिन 1, 2 और 3 के ऊपर सीएम पंक जो है वो किक आउट कर देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को दोबारा उठाते हैं मूव लगाने के लिए, लेकिन सीएम पंक उसको काउंटर करके उनको लॉक के अंदर फंसा देते हैं। अब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर जो है रोप भी आपका सबमिशन होल्ड खत्म नहीं करवा सकती। अब ड्रू मैकिंटायर दोबारा से रैंच पकड़ते हैं और उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने होल्ड को छुड़वाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक जो है वो उस रैंच को पकड़ लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर के हेड पर अटैक कर देते हैं। वो कितनी बार उस रैंच को उनके हेड पर मारते हैं। उसके बाद सीएम पंक जो है उनके पास अपर हैंड आ जाता है और रैंच भी उनके हाथ में होता है। अब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो है वो बहुत खतरे में होते हैं। वो अपने हील टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं कि सीएम पंक जो है उस रैंच को यूज़ ना करे, लेकिन सीएम पंक उसको यूज़ करने लगते हैं उससे पहले ही ड्रू मैकिंटायर उनको लो ब्लो लगा देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर जाते हैं और एक बैग लेकर आते हैं, जिस बैग के अंदर थंब पिन
इंटेलिजेंस होती हैं। ड्रू मैकिंटायर उस बैग को लाते हैं, सीएम पंक के मुंह के ऊपर उसको खोल देते हैं और उसके अंदर से वो बीड्स निकलते हैं जिससे सीएम पंक का ब्रेसलेट बना होता है। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है वो उनको क्ले मोर लगाने की कोशिश करने के अंदर उस स्टील स्टेप्स के ऊपर अपनी स्पाइन को मार लेते हैं, जिसके बाद सीएम पंक उठते हैं। वो फुल गुस्से में होते हैं क्योंकि उनके ब्रेसलेट के बीड्स का मजाक उड़ाया गया होता है यहाँ पर, और वो चेन लेते हैं और अपने घुटने के इर्द गिर्द बांध लेते हैं क्योंकि अब वो गो टू स्लीप लगाने वाले होते हैं ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को उठाते हैं और उनको गो टू स्लीप लगा देते हैं उस घुटने से जिसके ऊपर स्टील की चेन होती है, और उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को पिन करते हैं और 1, 2 और 3 हो जाता है यहाँ पर। ड्रू मैकिंटायर ये मैच हार जाते हैं और सीएम पंक सक्सेसफुली इस मैच को जीत जाते हैं। अब दिस मैच वाज रियली गुड इन माय ओपिनियन। ब्लड बाथ, टेबल्स, यूज ऑफ टूल्स एंड टॉर्चर, हर चीज़ थी इस मैच के अंदर जो कि एक हेल इन अ सेल मैच में होनी चाहिए। मुझे तो ये मैच बहुत पसंद आया। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर हार कर कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। जब भी ड्रू मैकिंटायर हारते हैं उनका करैक्टर और अच्छा दिखता है, और अगर सीएम पंक यहाँ पर हार जाते तो उनका करैक्टर वीक दिखता। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था सीएम पंक को जिताने वाला। लेट मी नो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।